हे गाइस, वीकली मिसेस के 10th एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम हर वीक रिलीज होने वाली पॉपुलर एंड नॉट सो पॉपुलर मूवीज, ट्रेलर्स, टीजर्स एंड सीरीज के बारे में बात करते हैं एंड रिव्यू भी, ताकि आप रिलीज एंड अपकमिंग कंटेंट के बारे में पूरी तरह से अपडेटेड रह सको एंड ये डिसाइड कर सको आपको कौन सा देखना है एंड कौन सा नहीं। आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम दी मार्वल्स और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन, एक्टर स्ट्राइक और उसके बाद के सारे न्यू अनाउंसमेंट पर बात करने के साथ साथ अपकमिंग लाइव एक्शन एडेप्टेशन, एवतार के टीजर एंड कुछ और ट्रेलर रिलीजेस पर भी बात करेंगे। सो इन सभी टॉपिक्स के बारे में अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट, दी मार्वल्स और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ। सो मैं दी मार्वल्स बिना कोई एक्सपेक्टेशन के देखने गया था एंड उस रीजन की वजह से मूवी स्टार्टिंग से मुझे अच्छा लग रहा था, जहाँ कैप्टन मार्वल, मोनिका रैम्बो एंड मिस मार्वल के पावर्स एक साथ टैंगल्ड हो जाना और उनका फाइट्स के बीच रैंडमली टेलीपोर्ट करना एंड ऑल द केओस दैट वाज हैपनिंग, इट वाज गुड। बट मूवी जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है वो उतनी ही बुरी होती चली जाती है और जब वो डिज्नी प्रिंसेस वाला डांस आता है मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था, लोकी को चुपचाप इस टाइमलाइन को मिटा देना चाहिए। वैसे मैंने लोकी एपिसोड 6 का डिटेल ब्रेकडाउन किया है, जहां मैंने मार्वल के अपकमिंग प्लान्स के बारे में भी डिस्कस किया है। आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिए गए लिंक से वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। दी मार्वल्स पर वापस आए तो मूवी की स्टोरी इतनी कुछ खास नहीं थी एंड जितना आप उसके बारे में सोचोगे उतने ही प्लॉट होल्स आपके सामने आएंगे। लाइक निक फ्यूरी को क्या ही जरूरत थी कमला खान की फैमिली को सेवर में ले जाने की। ऑल्सो सेवर में इतने सारे ट्रेन्ड एजेंट्स काम करते हैं, बट इमरजेंसी के टाइम सब पैनिक हो गए एंड उन्हें इवैक्यूएट करवाने का काम कर रहे थे कमला की फैमिली। बट उस टाइम तक मैंने ऑलरेडी कैप्टन मार्वल को मैजिक से ड्रेस चेंज करके डिज्नी प्रिंसेस बनते हुए देख लिया था, निक फ्यूरी को फालतू की कॉमेडी करते हुए देख लिया था एंड थॉर लव एंड थंडर में बच्चे, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटुमेनिया में एंट्स के बाद इस मूवी में लिटरली घुस के 100-200 बच्चों को सबको बचाते हुए देख लिया था। सो आई वाज इम्यून टू दिस डिज्नी PG-13 बुलशिट। लोकी जैसे आउटस्टैंडिंग सीरीज का इतना बढ़िया फिनाले देखने के बाद दी मार्वल्स देखना बिरयानी के बाद करेले का जूस पीने जैसा था। बट भले ही मूवी डिसअपॉइंट करती है, लेकिन इसका पोस्ट क्रेडिट सीन मार्वल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटीज एंड हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ जाता है। जहां हम मूवी के एंड में मिस मार्वल यानी कि कमला खान को देखते हैं, जो केट बिशप को रिक्रूट करने आई है यंग एवेंजर्स के लिए। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो ये सीन एग्जैक्टली कॉपी किया गया है आयरन मैन 1 से, जहां निक फ्यूरी ने यही एग्जैक्ट लाइंस आयरन मैन को बोला था। अब यंग एवेंजर्स पे आए तो मार्वल अब धीरे धीरे यंग एवेंजर्स की टीम को सेटअप करेगा, जो सारे टीनेजर्स होंगे। कमला खान एंड केट बिशप के बाद इस टीम के मेंबर्स होंगे एंटमैन की बेटी यानी कि कैसी लैंग, अमेरिका चैवेज, इलाई ब्रैडली एके पैट्रियट जिसे आपने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में देखा है, देन रिरी विलियम्स एके आयरन हार्ट, देन स्कार जो हल्क का बेटा है, एंड लास्टली बिली एंड टॉमी जो हमें मार्वल की अपकमिंग सीरीज एगेथा डार्कहोल्ड डायरीज में दिखेंगे। अब आते हैं मूवी के पोस्ट या मिड क्रेडिट सीन में, जो कि मूवी आने के कुछ दिन पहले से ही रूमर्स आ रहे थे कि मार्वल ने पोस्ट क्रेडिट सीन रीशूट किया है एंड फाइनली मल्टीवर्स से कनेक्टेड कुछ रखा है। और यही पोस्ट क्रेडिट सीन ने पूरा स्पॉटलाइट छीन लिया, जहां मोनिका रैम्बो क्लाइमैक्स के बैटल के बाद एक दूसरे डायमेंशन में फंस जाती है एंड जब वो आंखें खोलती है तो उसके सामने मारिया रैम्बो होती है, जो कि उस यूनिवर्स की बाइनरी है। बहुत लोग इसे 838 के कैप्टन मार्वल से कंफ्यूज कर रहे हो, बट ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का 838 यूनिवर्स नहीं है। मारिया रैम्बो इसमें बाइनरी है, जिसे कैप्टन मार्वल की डुप्लीकेट भी कहा जाता है। देन हम पीछे से एक आवाज सुनते हैं एंड भाई साहब फाइनली पहली बार बीस्ट को हम मार्वल में देखते हैं एंड ये शायद से वही हैंक मैकॉय है जो हमने एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखा है। और हाँ, दोनों एक्टर्स भी सेम है। और लास्टली हम हैंक मैकॉय को प्रोफेसर एक्स के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, जो कि एक और बार कंफर्म कर देता है कि ये 838 यूनिवर्स नहीं है। ओवरऑल दी मार्वल्स एक मिड मूवी है, जिसमें थोड़ा बहुत एक्शन एंड अच्छे VFX के सिवाय मूवी और कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाती, बट फिर भी जाते जाते हमें एक मेजर पोस्ट क्रेडिट सीन दे जाती है, जो आने वाले मार्वल मूवीज लाइक डेडपूल 3 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, आप मूवी OTT पे आने का वेट कर सकते हो अगर आप बाई चांस मूवी को देखना चाहते हो तो। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट, सैग एफ्ट्रा स्ट्राइक पर। सो 14 जुलाई को हॉलीवुड में एक्टर स्ट्राइक स्टार्ट हुआ था, एक्टर्स के लो पेमेंट, स्ट्रीमिंग राइट्स एंड AI के रिप्लेसमेंट की वजह से। एंड फाइनली 9 नवंबर को ये स्ट्राइक ऑफिशियली खत्म हो चुका है एंड स्ट्राइक खत्म होने के बाद हॉलीवुड की तरफ से बहुत सारे मूवी के ऑफिशियल डेट अनाउंस होने स्टार्ट हो चुके हैं एंड स्ट्राइक ने ऑलमोस्ट सब कुछ एक साल पीछे धकेल दिया। जहां मार्वल से स्टार्ट करें तो 2024 में मार्वल की सिर्फ एक ही मूवी आ रही है,
डेडपूल 3 जो कि 26 जुलाई को रिलीज होगी। देन 2025 में मार्वल की 3 मूवीज रिलीज होंगे, जहां 2 मई को फैंटास्टिक 4 आएगी, 25 जुलाई को थंडरबोल्ट्स एंड 7 नवंबर को ब्लेड। देन डीसी पे बात करें तो इस साल एक्वामैन 2 के बाद 2024 में डीसी की कोई भी मूवी नहीं आएगी। एंड फाइनली न्यू डीसीयू 2025 में सुपरमैन लेगेसी से स्टार्ट होगा, जो 11 जुलाई को रिलीज होगी। एंड देन रॉबर्ट पैटिसन की बैटमैन 2 उसी साल 3 अक्टूबर को रिलीज होगी। लास्टली सोनी की बात करें तो 2024 में उनकी 3 मूवीज आएंगी, जहां मैडम वेब 16 फरवरी को रिलीज होगी, क्रेवन द हंटर 30 अगस्त को एंड वेनम 3 8 नवंबर को। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, अवतार द लास्ट एयरबेंडर लाइव एडेप्टेशन। सो वन पीस एनिमे का इतना सक्सेसफुल लाइव एक्शन सीजन 1 देने के बाद नेटफ्लिक्स इज बैक विद अनदर लाइव एक्शन एडेप्टेशन, जहां इसमें उन्होंने वन ऑफ द मोस्ट फेमस कार्टून अवतार द लास्ट एयरबेंडर का ऑफिशियल टीजर रिलीज किया। एंड भाई साहब सच बताओ तो ये मुझे वन पीस से ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, नो डाउट वन पीस लाइव एक्शन वन ऑफ द बेस्ट एडेप्टेशन में आता है, बट फिर भी इसके टीजर से हमें इसकी क्वालिटी, स्केल, सीजीआई, सिनेमाटोग्राफी का थोड़ा बहुत आइडिया लगा। एंड अभी से ही मैं बोल सकता हूँ दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट लाइव एक्शन एडेप्टेशन इन हिस्ट्री। टीजर का एक एक सीन आप वॉलपेपर बना सकते हो, इतना ब्यूटीफुल है। सिनेमाटोग्राफी के साथ साथ इसके वीएफएक्स और सीजीआई भी टॉप नॉच है। ओवरऑल मुझे अवतार द लास्ट एयरबेंडर का टीजर बहुत अच्छा लगा एंड मैं सीरीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सीरीज 22 फेब 2024 को रिलीज होगी एंड अभी तो इसके ट्रेलर्स भी आएंगे, जिस पर हम और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने इसका ओरिजिनल एनिमेटेड शो देख रखा है एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स, बट अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपको बोलूंगा लाइव एक्शन आने का वेट कर जाओ। लास्टली जाते जाते कुछ ट्रेलर रिलीजेस पर बात करें तो घोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर आ चुका है एंड इट काइंड लुक्स गुड। मैंने इस फ्रेंचाइजी को इतना कुछ फॉलो तो नहीं किया है, बट हाँ मैं इस मूवी को जरूर से देखने जाऊंगा। बाकी अगर आप घोस्टबस्टर्स के फैन हो तो इस ट्रेलर को जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस यही थे इस वीक के कुछ पॉपुलर एंड नॉट सो पॉपुलर अपडेट्स। होप कि आप सारे टॉपिक से पूरी तरह से अपडेटेड हो गए हो। बाकी अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड हाँ, यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में या फिर वीकली मिसेस के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर and goodbye.